Good morning, students. So now we will discuss the process of digestion in small intestine. In my previous class, I have discussed the process of digestion till stomach. Now the further digestion occurs in the small intestine. So in a small intestine, there are three type of juices secreted. तीन तरह के जूस यहाँ secrete होते हैं. अब कौन कौन से जूस होते हैं वो? सबसे पहला बाइल जूस, सेकेंड pancreatic juice, and the third one is intestinal juice, which is also known as succus entericus, जिसको हम succus entericus भी बोलते हैं. ठीक है. So these three juices step by step do the process of digestion. Now we will start from the bile juice. This bile juice is secreted by the liver. ये जो bile juice है वो कौन secrete करता है? Liver. And it is stored in a sac-like structure which is present inside the liver, that is gallbladder. सिक्रेट कौन कर रहा है? लिवर. और स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर. और जब इसकी नीड होती है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन पर्पजेज, देन इट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाइल जूस? अब इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा. दिस बाइल जूस हैज टू थिंग्स. इस बाइल जूस में दो चीजें होती हैं. सबसे पहले बाइल पिगमेंट्स और दूसरा बाइल साल्ट्स. बाइल पिगमेंट्स इसको एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, ग्रीनिश येलो. इन पिगमेंट्स की वजह से जो बाइल का कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है. और बाइल साल्ट्स जो होते हैं उसमें एक माइन्यूट अमाउंट में इनमें लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. बहुत माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग इन दिस बाइल जूस. डाइजेशन की कोई स्पेसिफिक चीज़ यहाँ नहीं होती. बस एक बहुत सिंपल सा वर्क होता है जो आगे बहुत यूजफुल होता है डाइजेशन में. दैट इज, अभी तक हमने देखा कि फूड में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, सॉरी माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, स्टमक में प्रोटीन का, लेकिन लिपिड अभी भी बचा हुआ है, उसको भी तो डाइजेस्ट करो भाई. तो उसका डाइजेशन पार्शियली या हम कहें और कम यहाँ पर शुरू हो जाता है. ये जो माइन्यूट अमाउंट में लाइपेज यहाँ प्रेजेंट होता है वो इस लिपिड को केवल लिपिड ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देता है. जैसे किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं? सपोज आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा घी या तेल डाला, तो आप देखोगे कि वो घी और तेल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है. सो ये प्रोसेस केवल ये करता है यहाँ पर. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, वन मार्क क्वेश्चन, दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. द कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज, बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. एक तो ये काम होता है. दूसरा, द नेचर ऑफ बाइल जूस इज एल्केलाइन. जो नेचर है बाइल जूस का वो कैसा? एल्केलाइन है, बेसिक है. अभी तक जो नेचर था हम डाइजेशन में वो क्या चल रहा था? एसिडिक चल रहा था. माउथ में भी एसिडिक था, स्टमक में भी एसिडिक था. लेकिन इस बाइल जूस ने सिक्रेट होकर उसके मीडियम को कैसा कर दिया? एल्केलाइन, बेसिक कर दिया. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्यों इसका बेसिक होना इसलिए जरूरी है कि जब तक मीडियम बेसिक नहीं होगा तब तक पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो इस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे. It means we can say that for the activation of pancreatic enzymes, the medium, the alkaline medium is necessary. Alkaline medium बहुत जरूरी है. ओके, इतना काम हो गया बाइल जूस का. अब इसके बाद हम बात करते हैं. इससे पहले मैं थोड़ा एक चीज़ और बताऊं आपको. जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो एक ग्रीनिश येलो कलर इम्पार्ट कराते हैं बाइल जूस को. इफ एनी हाउ दीज पिगमेंट्स इंक्रीजेज इन आवर बॉडी, अगर किसी तरीके से ये पिगमेंट इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, देन दे कैन कॉज जॉन्डिस. ये हमारे अंदर जॉन्डिस कर सकते हैं, बाय विच आवर बॉडी, आवर नेल्स बिकम पेल येलो, जिससे हमारे बॉडी, हमारे नेल्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? येलो हो जाती हैं. जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहते हैं. सो देयर शुड बी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ बाइल जूस इन आवर बॉडी, अदरवाइज पर्सन कैन सफर विद जॉन्डिस.
This is the bile juice. Now we will start the pancreatic juice. As the word indicates, it is secreted by the pancreas. कहाँ सिचुएटेड होती है pancreas? स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक। तो ये पेनक्रियाटिक जूस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी हीरो नहीं है ये, हीरो यही है, लास्ट में डाइजेशन यही करेगा, कंप्लीट यही करेगा, लेकिन फिर भी इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइड हीरो की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। पेनक्रियाटिक जूस में जो स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है, हालांकि 11th में पढ़ेंगे तो आपको और भी एंजाइम वहां पर मिलेंगे, तो लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताती हूँ। ट्रिप्सिन ये स्पेसिफिक एंजाइम है। इसके अलावा 2 एंजाइम और होते हैं यहाँ पर, अमाइलेज और लाइपेज। अब कभी कभी कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम यही नाम तो पहले ही थे, तो इसको अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कैसे अमाइलेज और लाइपेज अलग है, तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे? इट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड इट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियास सिक्रेट कर रही है तो एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, और लाइपेज सिक्रेट कर रहा है पेनक्रियास, इसलिए पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन इसका स्पेसिफिक एंजाइम है। अब इनके काम क्या क्या होते हैं भाई? अभी तक हमने अभी देखा था कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था? स्टमक में। अब प्रोटीन स्टमक में 2 फॉर्म में चेंज हो गई थी, 2 सिंपल फॉर्म में, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, इसमें चेंज हो गई थी, ठीक। अब कुछ प्रोटीन स्टिल बची थी अभी, तो वो भी ले लेते हैं यहाँ पर। ये तीनों फॉर्म, कॉम्प्लेक्स और थोड़ी सिंपल फॉर्म, इन तीनों फॉर्म पर मिलकर एक्ट करता है ये ट्रिप्सिन, और इनको चेंज कर देता है और सिंपल फॉर्म में, नॉट फाइनली सिंपलेस्ट, ठीक है, और सिंपल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। और सिंपल फॉर्म में चेंज हो गई, लेकिन फुली डाइजेस्ट नहीं हुई अभी भी। ये स्पेसिफिक एंजाइम है इसका, पेनक्रियास का। सेकेंड इज अमाइलेज। अब अमाइलेज का काम क्या है भाई यहाँ पर? तो अमाइलेज अगर स्टिल कोई पॉलीसेकेराइड, कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बचा है लाइक स्टार्च इन आवर बॉडी, तो ये उस पर एक्ट करेगा और उसको चेंज कर देगा वही, और सिंपल में माल्टोज, ठीक, अगर कोई बचा हुआ है, अदरवाइज माउथ में डाइजेशन हो जाता है, ठीक। तो अब आगे आया आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो लाइपेज किस पर एक्ट करेगा? लिपिड पर। तो जो लिपिड ग्लोब्यूल्स बने थे, अभी जो बाइल जूस ने जो लिपिड ग्लोब्यूल्स बनाए थे, उस पर एक्ट करता है भाई ये पेनक्रियाटिक लाइपेज, और उसको चेंज कर देता है और सिंपल कंपाउंड में, दैट इज मोनोग्लिसराइड्स। हालांकि इसके बीच में भी एक स्टेप है, पहले ये डाइग्लिसराइड्स में चेंज होता है, फिर ये मोनोग्लिसराइड्स में चेंज होता है, लेकिन मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया क्योंकि सेम एंजाइम ही यहाँ पर एक्ट करते हैं, ठीक। तो अभी भी मैंने पहले बोला ये साइड हीरो नहीं है, मतलब इसने डाइजेशन को किया, लेकिन अभी भी 100% डाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ, 97-96% डाइजेशन हुआ है। अब फाइनल डाइजेशन को करने के लिए कौन आगे आएंगे? हमारे हीरो, मैन ऑफ द मैच, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस, जिसको कौन सिक्रेट करता है? द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल खुद उसे सिक्रेट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। नाउ वी विल डिस्कस डाइजेशन by intestinal juice, ओके। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा भाई? देखते हैं। सबसे पहले ले आओ भाई कार्बोहाइड्रेट को। माल्टोज बना था, जो पार्शियली डाइजेस्टेड होकर कार्बोहाइड्रेट बनी थी, वो माल्टोज की फॉर्म में, हालांकि बहुत सारी फॉर्म होती है, लेकिन हमने यहाँ पर माल्टोज लिया, तो मैं केवल माल्टोज ही आपको बता रही हूँ। इस माल्टोज पर एक्ट करता है एंजाइम माल्टेज। बहुत इजी है याद करना, बहुत इजी, बस ये टोज है, ये एज है, ठीक। मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है एंजाइम्स का, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके उनके पीछे एज लगा होता है, ठीक। अभी हमने पढ़ा सलाइवरी अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो माल्टोज पर एक्ट करता है माल्टेज, और उसको चेंज कर देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक माल्टोज बना रहे हैं, तो जब टूटेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है तो फाइनली क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक। अब सेकंड लेते हैं। हमारी प्रोटीन किस में चेंज हो गई थी भाई? डाई पेप्टाइड्स में। किस में चेंज हुई थी? डाइपेप्टाइड्स पर। अब इस पर एक्ट करता है सेम एंजाइम, बहुत इजी है याद करना, डाईपेप्टिडेज। वहीं से निकल कर आया देखो एंजाइम, बस आपको एज करना है, डाईपेप्टिडेज। और फाइनली इसको किसमें तोड़ देगा? एमिनो एसिड्स। स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं हम, सिंपल में टूटता है, तो प्रोटीन की सिंपल फॉर्म क्या होती है? एमिनो एसिड्स। अब बचा हमारा लिपिड। तो लिपिड किस में चेंज हुआ था अभी?
मोनोग्लिसराइड्स में यहाँ पर एंजाइम सेम ही है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बार बार लिपिड के लिए एक ही एंजाइम आ रहा है, लाइपेज। और फाइनली ये लिपिड को उसके भी सिंपल पार्टिकल में तोड़ देता है, दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। इट मीन्स नाउ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खुद का जूस होता है, खुद के जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। डाइपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन जो है वो किसमें चेंज हो जाती है, अमीनो एसिड्स में। जितने भी लिपिड्स हैं चाहे उनकी सिंपल फॉर्म है वो और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो हियर the digestion part second is completed. After this session, in my next session I will discuss about the process of absorption, assimilation, digestion, and a small topic is also there, dental caries. So till then, goodbye, and please, this is my advice to you, learn these reactions very carefully. If you have any problem, then you can write your problem in my description box, and for my students they can message me individually if they are having any problem. Goodbye.